तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंजक्शंस। तो आज हम कंजक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, पूरा डिस्क्राइब करेंगे कंजक्शन को। ठीक है, तो कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन की अगर हम बात करें तो कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड। क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड होता है, यानी कि ये वर्ड्स को क्या करता है? ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। तो इसीलिए कंजक्शन को हमने क्या बोला? कंजक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड। इसका यूज किस लिए होता है? कंजक्शन इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। तो ये किसको ज्वाइन करता है? वर्ड्स को ज्वाइन करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि फ्रेज, और क्लॉज को ज्वाइन करता है। किसको ज्वाइन करता है? फ्रेज एंड क्लॉजेस, क्लॉज को ज्वाइन करता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से क्या बनता है? फ्रेज बनते हैं और क्लॉज बनते हैं, तो उनको ज्वाइन करता है, और सेंटेंस को भी क्या करता है? ज्वाइन करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन। क्या? तो यानी कि ये जोड़ता है, यानी वर्ड्स को जोड़ता है, वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज, क्लॉज से, सेंटेंस को ये क्या करता है? कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन। अब कंजक्शन जो होते हैं, टाइप ऑफ कंजक्शन की बात करें तो दो तरह के कंजक्शन हमारे सामने आते हैं। जैसे एक जो कंजक्शन होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा कंजक्शन होता है टाइप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कंजक्शन के दो टाइप हुए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या है, यानी कोऑर्डिनेटिंग जो है ना, ये किस वर्ड से मिलकर बना है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि दो, यानी कि एक तरीके से कोऑर्डिनेशन का मतलब है संबंध में होना है, एक दूसरे के परस्पर संबंध में होना इज अ कोऑर्डिनेशन। जैसे इसका यूज होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, इज यूज्ड टू जॉइन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। क्या? इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट और टू स्टेटमेंट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती हैं उनको ज्वाइन करता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करता है? इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है ना। टू स्टेटमेंट विच हैव इक्वल इम्पोर्टेंस, जिनके पास, जिनका क्या होता है? इक्वल इम्पोर्टेंस होता है, उसी को ये ज्वाइन करता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करें तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के हमारे पास कई सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में बात करें तो फॉर हमारे पास क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एंड हमारे पास क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और नॉर क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बट, और, येट, सो, देयरफॉर, हेंस, ये सभी क्या है हमारे पास? क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो और कोऑर्डिनेशन हमेशा दो बराबर की चीज़ों में ही होता है। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के भी 4 टाइप हो सकते हैं। कितने टाइप हो सकते हैं? 4 टाइप हो सकते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के। जैसे अगर हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की बात करें तो हमारे पास एक कंजक्शन आता है कम्युलेटिव कंजक्शन। क्या आता है? कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव का मतलब ये है, ये क्या करता है? सिंपली ज्वाइन करता है, इसका कोई अदर काम नहीं होता। ये क्या करता है? बस ज्वाइन करता है, सिंपली ज्वाइन द सेंटेंसेस, वर्ड्स, है ना। जैसे एंड एज वेल एज, तो इसमें दो एग्जांपल दे रखा है। जैसे एंड जो होता है वो कम्युलेटिव कंजक्शन होता है, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता, केवल ये ज्वाइन करता है किसको? सेंटेंस को। ठीक है, दूसरा है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट दिखाना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोध दिखाना, है ना। जैसे बट, हाउएवर, ऑल्दो, डिस्पाइट, ये सभी जो कंजक्शंस हैं ये क्या बताते हैं? विरोध बताते हैं, यानी कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एडवर्सेटिव कंजक्शन। ठीक है, एक होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन जो होता है ये क्या बताता है? हमें चॉइस के बारे में बताता है। किसके बारे में? चॉइस के बारे में। जैसे आइदर और, या तो ये या वो, नाइदर नॉर, ना तो ये ना वो, तो ये चॉइस के बारे में हमें बताता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी अल्टरनेट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दूसरा होता है, लास्ट जो होता है हमारे पास, इलेटिव कंजक्शन। ये रिजल्ट शो करता है। क्या शो करता है? रिजल्ट। जैसे सो हो गया, देयरफॉर हो गया, हेंस हो गया, ये सभी क्या बताते हैं? ये कंजक्शंस क्या बताते हैं?
रिजल्ट के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम पहले कम्युलेटिव और फिर एडवर्सेटिव कंजक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट अ साइकिल। क्या लिखा हुआ है? आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट अ साइकिल। तो यहाँ पे बॉट क्या है? बॉट है वर्ब, है ना। तो आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट अ साइकिल। अब देखो, अब एंड जो है वो क्या कर रहा है? सिंपली ज्वाइन द सेंटेंस। ये क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, यानी सेंटेंस को, दो फ्रेज को ज्वाइन कर रहा है। जैसे बॉट अ साइकिल, बॉट अ साइकिल एक फ्रेज हो गया, है ना, और आई वेंट टू मार्केट ये एक अलग फ्रेज हो गया। तो ये क्या होगा? कंजक्शन है, ये ज्वाइन कर रहा है ना। वर्ड्स को जो ज्वाइन कर रहा है, सिंपली ज्वाइन कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और ये क्या, ये कौन सा कंजक्शन हो गया? कम्युलेटिव कंजक्शन, क्योंकि क्या कर रहा है? ये सिंपली ज्वाइन कर रहा है, बस। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, दैट इज आई वेंट टू द मार्केट बट द शॉप वर क्लोज्ड। तो अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस बोल रहा है आई वेंट टू मार्केट बट द शॉप वर क्लोज्ड। अब देखिए, अब इस सेंटेंस में क्या आ रहा है? बट। इसमें जो कंजक्शन यूज हो रहा है वो है बट। बट क्या बता रहा है? कॉन्ट्रास्ट बता रहा है कि आई वेंट टू मार्केट, कि मैं मार्केट गया, लेकिन शॉप क्या थी? क्लोज थी। तो जब शॉप क्लोज थी तो ये विरोध हो गया, विरोधाभास हो गया, यानी ये एक तरह का कॉन्ट्रास्ट हो गया कि मैं तो मार्केट गया, लेकिन ऑन द अपोजिट साइड क्या था? जो शॉप थी वो कैसी थी? क्लोज थी। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। तो बट क्या दिखाता है? कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। इसीलिए बट किस में आ जाता है? एडवर्सेटिव कंजक्शन में आ जाता है। ठीक है। अभी और सेंटेंस के देखते हैं हम। नेक्स्ट जैसे है हमारे पास, जैसे सी लाइक्स टी एंड कॉफी। अब यहाँ पे सी लाइक्स टी एंड कॉफी, अब टी और कॉफी को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? टी और कॉफी को जोड़ रहा है ना। तो सिंपली ज्वाइन द वर्ड्स, ये क्या कर रहा है? सिंपली ज्वाइन द वर्ड्स, यानी वर्ड्स को जोड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं बता रहा, केवल क्या है? तो कौन सा कंजक्शन हुआ? यानी कि कम्युलेटिव कंजक्शन। तो कम्युलेटिव कंजक्शन एंड आया, तो एंड क्या है? ज्वाइन कर रहा है केवल, तो इसे हम बोलेंगे ये क्या है? कम्युलेटिव कंजक्शन है। दूसरा, आई वॉन्ट आई वॉज टायर्ड यट आई स्टेड अप। अब ये देखो, यट, ये क्या रहा है? क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ? सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? आई वॉज टायर्ड, कि मैं टायर्ड था, यट यद्यपि, या मैं खड़ा रहा। आई स्टेड अप, मैं खड़ा हूँ, है ना। मैं खड़ा था। तो ये क्या है? यट क्या बता रहा है? यहाँ कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, यानी अपोजिशन की बात बता रहा है, अपोजिट की बात बता रहा है। तो यट क्या होगा यहाँ पे? कौन सा? एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या बताता है? विरोधाभास बताता है। अब नेक्स्ट जो कंजक्शन है हमारा, वो है चॉइस वाला, अल्टरनेटिव वाला, है। तो अल्टरनेट जो प्रोवाइड कराता है उसी को क्या बोलते हैं हम? अल्टरनेटिव कंजक्शन। जैसे यू मस्ट रेस्ट और यू विल फॉल इल। यू मस्ट रेस्ट, यानी कि या तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? और यू विल फॉल इल, तुम बीमार हो जाओगे। या तो तुम रेस्ट करो या तुम बीमार हो जाओगे, तो चॉइस है। अब ये और क्या है? कौन सा हुआ? अल्टरनेटिव कंजक्शन। कौन सा हुआ? अल्टरनेटिव कंजक्शन। क्यों? क्योंकि इसने हमें अल्टरनेट दिया कि या तो तुम रेस्ट करो या फिर बीमार हो जाओ। ठीक है। तो और क्या हुआ? अल्टरनेटिव कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट, माई डॉग डज नॉट लाइक मीट नॉर डज ही लाइक वेजिटेबल्स। यानी कि मेरा जो डॉग है वो ना तो मीट पसंद करता है, ना ही वेजिटेबल्स पसंद करता है। तो अब ये क्या हो गई? ये दोनों क्या हो गए? अल्टरनेटिव। चॉइस दे दी कि ना तो वेजिटेबल पसंद करता है और ना मीट पसंद करता है। तो नॉर भी क्या हुआ यहाँ पे? अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो नॉर क्या है? अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन। अब ये यहाँ पे किसको जोड़ रहा है? ये यहाँ पे दो क्लॉज को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? दो क्लॉज को। अब ये क्लॉज एक हो गई, ये एक क्लॉज ये हो गई, और एक क्लॉज ये हो गई। ठीक है। तो ये हो गई क्लॉज वन, और ये हो गई क्लॉज 2। ठीक है। ध्यान रखो। चलो अभी हम बात करेंगे, जैसे ही विल
अब रिजल्ट वाली बात करते हैं कि ऐसे कंजक्शन होते हैं जो रिजल्ट शो करते हैं। कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जो रिजल्ट शो करते हैं, जैसे कि ही विल डू वेल इन लाइफ फॉर ही इज सिंसियर, क्योंकि वो क्या है, सिंसियर है। वो क्या करेगा, ही विल डू वेल इन लाइफ, वो अपनी लाइफ में बेहतर करेगा, किस लिए, क्योंकि ही इज सिंसियर, फॉर ही इज सिंसियर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिजल्ट बता रहा है। फॉर क्या बताता है, रिजल्ट बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, ऐसे ही है, हर फादर हैज फॉलन इल सो सी हैज टेकन लीव, यानी उसके पिताजी जो हैं वो क्या हो गए, बीमार हो गए, इसीलिए। तो ये क्या होता है, रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि भाई इसीलिए उसने क्या ले ली, लीव ले रखी है, तो इसीलिए ये कौन सा हुआ, रिजल्ट वाला कंजक्शन हो गया। ठीक है, तो क्या बता रहा है ये, रिजल्ट यानी इलेटिव कंजक्शन। कौन सा हो गया, इलेटिव कंजक्शन। अब यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है नोट करके कि व्हेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, जब क्या होता है, जो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट, उनमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन होती हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहाँ यूज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में यूज होता है, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और उनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, जब एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है तो वी यूजुअली पुट कॉमा बिफोर द कंजक्शन, तो कंजक्शन से जस्ट पहले हम क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि सारी हमारी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हो रहे हैं उनसे पहले क्या लग रहा है, कॉमा लग रहा है। ठीक है, जैसे माई डॉग डज नॉट लाइक मीट, कॉमा नॉर डज ही लाइक वेजिटेबल्स। ऐसे ही विल डू इन लाइफ, ही विल डू वेल इन लाइफ, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज सिंसियर, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, फॉर जोड़ रहा है, तो फॉर क्या हुआ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। सो क्या हुआ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, और इससे पहले हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, कॉमा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हुआ। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। तो जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, मैं इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज में यूज होता है, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज में ही यूज होता है। तो ये क्या करता है, जॉइन अ सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज टू मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज से सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जो जोड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, यूज इन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और इसका यूज कहाँ होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में होता है। ये मैं बात कर चुका हूँ या बता चुका हूँ पहले। एक पॉइंट है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं यूजुअली कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो सिंपल सी बात है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के जस्ट पहले आ जाते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। जैसे ऑल्दो वी वर टायर्ड, अब ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का मतलब क्या हुआ, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी किसी पर डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये मेन क्लॉज कौन सी है इसमें, वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। तो एक सेंटेंस दे रखा है जैसे ऑल्दो वी वर टायर्ड वी कंटिन्यू आवर जर्नी। तो ऑल्दो यानी कि ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और ये क्या हुई, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पूरी क्या हो गई, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और वी कंटिन्यूड आवर जर्नी ये हो गई मेन क्लॉज। क्या हो गई, मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज को जो जोड़ता है ना, किससे, जो मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जो जोड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के जस्ट पहले आते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये क्लॉज क्या होता है, तो मैं ये क्लॉज पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। तो क्लॉज जो होती है, मैं फिर एक बार यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि क्लॉज क्या होती है। क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, विच डज हैव अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, यानी कि इनके पास सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है, लेकिन ये एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होती हैं। ये बिल्कुल सेंटेंस की तरह ही होती हैं, लेकिन हम इनको सेंटेंस नहीं बोल सकते। जैसे वी कंटिन्यूड
आवर जर्नी, हम इसको केवल सेंटेंस नहीं बोल सकते, ये तो एक क्लॉज है ना। देखो इसके पास सब्जेक्ट भी है अपना, है ना, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी ये इतना सेंटेंस नहीं है, ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है। ऑल्दो वी वर टायर्ड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, तो ये पूरा सेंटेंस है, ये क्लॉज है। क्लॉज का मतलब उपवाक्य, यानी वाक्य का अंश है ये, ठीक है। अब जो क्लॉज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सी होती है? डिपेंडेंट या इसी को हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है या इसी को हम क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज वो होती हैं जो अपना मतलब बताने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती हैं? जो अपना मतलब बताने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, उसी का दूसरा नाम है। तो डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सी है इसमें? ये। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो कई बहुत टाइप के होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे आफ्टर, ऑल्दो, है ना, ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एज, बिकॉज, बिफोर, वेयर एवर, इफ, वंस, सिंस, दैट, देन, दो, टिल, अनटिल, है ना, व्हेन, वेयर, वेदर एंड व्हाइल। So these are important subordinating conjunctions which are used in sentences, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टाइप। अब इन कंजक्शंस के टाइप होते हैं, क्या होते हैं? यानी यही जो सेंटेंस, यही जो हमने अभी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये यहाँ पे देखे हैं, ये टाइप होते हैं, इनके अलग अलग टाइप होते हैं, इनकी अलग अलग, ये अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम, है ना, तो इसमें से जैसे वैन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, टिल हो गया, अनटिल हो गया, ये क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम। क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई लेफ्ट फॉर द स्कूल व्हेन द रेन स्टॉप्ड। तो आई लेफ्ट फॉर द स्कूल यानी मैंने स्कूल छोड़ा कब? व्हेन द रेन स्टॉप, जब बारिश रुक गई। तो ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम। तो व्हेन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम। ऐसे बिफोर क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम। आफ्टर क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम। जैसे सीमा विल लीव बिफोर द वैकेशन स्टार्ट। तो सीमा विल लीव करेगी कब? बिफोर द वैकेशन स्टार्ट, जब वैकेशन स्टार्ट होंगे उससे पहले। तो ये भी क्या है? समय बता रहा है। तो क्या हुआ? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ प्लेस। इसमें जैसे वर्ड आ जाते हैं लाइक वेयर एवर, है ना। जैसे यू कैन प्लेस द ट्रंक वेयर एवर यू लाइक। तो जहाँ तुम पसंद करते हो वहाँ अपना ट्रंक प्लेस कर सकते हो। तो वेयर एवर क्या हुआ यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ प्लेस। तो कंजक्शन ऑफ प्लेस और सबऑर्डिनेटिंग तो हो ही गया, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट कैन स्टे वेयर दे आर, यानी स्टूडेंट कैन स्टे, स्टूडेंट स्टे कर सकते हैं जहाँ पे भी वो हैं। तो वेयर क्या हुआ? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और भी इसके काफ़ी टाइप होते हैं, जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रीजन, है ना। तो हम पहले पढ़ चुके हैं इसको भी हमने देखा था, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रीजन। जैसे बिकॉज और सिंस, ये क्या बताते हैं? रीजन बताते हैं, है ना। तो जैसे आई कांट डिसमिस हिम बिकॉज, क्योंकि एक रीजन है, यानी मैं उसको डिसमिस नहीं कर सकता क्योंकि ही इज माई ओल्डेस्ट एम्प्लॉय, क्योंकि वो मेरा सबसे पुराना एम्प्लॉय है, इसीलिए मैं उसको डिसमिस नहीं कर सकता। तो बिकॉज क्या हो गया यहाँ पे? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ
रीजन, तो क्या हुआ ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रीजन, क्या बता रहा है ये रीजन बता रहा है। ऐसे सिंस होता है, सिंस को हम यूज करते हैं तो सिंस भी कंजक्शन के तौर पे जब यूज होता है तो वो रीजन बताता है। नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, जैसे सो दैट, सच दैट, ये क्या बताते हैं, सो के साथ दैट लगता है और सच के साथ दैट लगता है, तो ये क्या बताते हैं रिजल्ट बताते हैं। जैसे द बस वॉज सो क्राउडेड, यानी कि जो बस थी वो बहुत क्राउडेड थी, भीड़ वाली बस थी, दैट वी कुड नॉट गेट ऑफ, इसीलिए हम क्या नहीं कर पाए उसमें से गेट ऑफ नहीं कर पाए, ठीक है, तो सो के साथ दैट। जैसे सच वॉज हिज कंडीशन, है ना, उसकी ऐसी कंडीशन थी, दैट वी लॉस्ट होप, कि जैसे उसकी ऐसी कंडीशन थी दैट वी लॉस्ट होप, हमको क्या करना पड़ा, अपनी जो होप थी वो गंवानी पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ पर्पस, क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ पर्पस, ठीक है। जैसे सो और दैट, अब ये क्या बताते हैं, सो और दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ पर्पस, है ना, ये भी इसके भी बहुत सारे सेंटेंस हैं। जैसे सब, नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंडीशन, ये कंडीशन बताते हैं, जैसे इफ हो गया, अनलेस, प्रोवाइडेड, दैट, गिवन दैट, अब ये कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे यू विल लूज योर जॉब, अब ये कंडीशन है कि यू विल लॉस योर जॉब, या तो अपनी जॉब खो दो, है ना। इफ यू आर लेट एवरी डे, तो क्या होगा, कंडीशन है भाई ये कि इफ यू विल लॉस योर जॉब, कि आप अपनी जॉब गवा दोगे, इफ अगर तुम ऐसे ही रोजाना लेट आते रहे तो ये इफ क्या हुआ यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोध बताना, जैसे ऑल्दो, एवर, है ना, दो, ये क्या होता है कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। जैसे ऑल्दो आई अराइव्ड ऑन टाइम, आई फाउंड नो वन एट द बस स्टॉप, यानी कि मैं क्या हुआ कि बस स्टॉप पे आ गया टाइम से, आई फाउंड नो वन एट द वन स्टॉप, मुझे कोई भी बस स्टॉप पे नहीं मिला, ठीक है। अब हमने ये सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी समझ लिए हैं। अब जो हम सीखने वाले हैं वो है कोरिलेटिव कंजक्शन। व्हाट इज कोरिलेटिव कंजक्शन, ये क्या होता है, पेयर ऑफ कंजक्शंस होते हैं जो एक दूसरे के साथ ही यूज होते हैं। जैसे कि एज के साथ क्या यूज होता है, सो, जैसे नाइदर के साथ क्या यूज होता है, नॉर, सो के साथ क्या यूज होता है, दैट, आइदर और बोथ के साथ एंड, सच के साथ दैट, नो सूनर के साथ देन, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ये पेयर होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक दो, जैसे एज, अब एज क्या है यहाँ पे, एज कंजक्शन है, क्या है कंजक्शन, तो एज इज द मॉर्निंग, सो, अब ये सो यूज हो रहा है ना कंजक्शन, तो ये क्या है कंजक्शन, ये कंजक्शन हो गया, ठीक है। इट इज द डे, सो इट इज द डे, तो एज इज द मॉर्निंग, सो इज द डे, सो इज द डे, सो यहाँ पे क्या है, ये कंजक्शन है जो पेयर ऑफ कंजक्शन। जैसे नाइदर ही नॉर आई, तो नाइदर क्या है यहाँ पे कंजक्शन है, और नॉर क्या है यहाँ पे, ये भी कंजक्शन है, तो ये दोनों कंजक्शन है, ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं वर्ड्स को। तो कौन सा कंजक्शन है, कोरिलेटिव, रिलेट कर रहे हैं ना, कोरिलेटिव, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो कोरिलेटिव कंजक्शन हो गई। नाइदर ही नॉर आई कैन अकम्पनी यू टुडे, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे सी स्पोक सो फास्ट, यानी कि वो कैसा बोलती है, सी उसने बोला कितना, उसने काफी फास्ट बोला, सो सी स्पोक सो फास्ट, अब सो के साथ किसकी जोड़ी बनेगी, दैट के साथ, सी स्पोक सो फास्ट दैट आई कुड नॉट अंडरस्टूड या अंडरस्टैंड, यानी कि वो बहुत फास्ट बोली इसीलिए मैं उसकी बात को नहीं समझ पाया। ऐसे आइदर और से भी होता है ना, बोथ के साथ एंड की वो बनता है, जोड़ी बनती है, सच के साथ दैट, नो सूनर के साथ देन, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि किसके साथ किसकी जोड़ी बनती है। नेक्स्ट एक और हम यही टॉपिक कवर कर लेते हैं, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन आ जाए तो ध्यान रखना। जैसे इंटरजेक्शन, व्हाट इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स विच शो सडन एक्सप्रेशन और फीलिंग, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं ना वही वर्ड्स,
जैसे वाव, अब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा होता है यहाँ पे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। वाव, हुश, है ना, हुर्रे, आज, ब्रावो, इस टाइप के वर्ड्स को जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अब हमने ये हमारा कंजक्शन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसको अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेना देख के वीडियो। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ तक हो सका हम देख लेंगे, अगर टाइम मिलता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसकी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।